रिएक्शन मैकेनिज्म जिसके अंदर कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ये जानने के लिए हमको यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना पड़ता है। बट रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर मैकेनिज्म समझने से पहले कुछ चीज़ें ये हैं कि कैसे रिएजेंट अटैक करता है, कैसे पोलैरिटीज क्रिएट होती हैं। इसको समझने के लिए एक टॉपिक हमें समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट कंपाउंड्स। आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एंड आर रिफर्ड टू एज पैराफिन्स। तो आखिर यहाँ पे एल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं? पैराफिन्स मीन्स लेस रिएक्टिव ऑर्डिनरी कंडीशंस में, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन, यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन है और कार्बन हाइड्रोजन है। अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड देखो, दो तरह के बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दो एटम जिनके बीच में बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन कोई भी बॉन्ड ले लीजिए, तो शेयर्ड पेयर बिल्कुल सेंटर में रहेगा। शेयर्ड पेयर बिल्कुल सेंटर में रहेगा क्योंकि दोनों तरफ कार्बन के जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में वो बराबर हैं। 6 प्रोटॉन्स इधर है, 6 इधर है, शेयर्ड पेयर को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे और इस वजह से ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपका बन जाएगा। तो कोई पोलैरिटी नहीं है इसमें। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये डिसिमिलर एटम्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका 0.1 से 0.8 के बीच में होता है तो हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर 0.8 से बड़ा होगा तो पोलर कोवलेंट हो जाएगा, लेकिन अगर ये डिफरेंस इस रेंज में तो सिंपली हम इसे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोई पोलैरिटी नहीं है किसी बॉन्ड में। अगर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ब्यूटेन के ऊपर अगर कोई रिएजेंट अटैक करना चाहे तो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर नहीं है, क्योंकि रिएजेंट के पास एक नेगेटिव सेंटर भी है, एक पॉजिटिव सेंटर भी है। नेगेटिव सेंटर अटैक करना चाहेगा कहीं पॉजिटिव सेंटर मिल जाए, और पॉजिटिव सेंटर अटैक करना चाहेगा कहीं पे नेगेटिव सेंटर मिल जाए। तो हम इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, इसीलिए लेस रिएक्टिव है, इसीलिए इन्हें पैराफिन्स बोलते हैं। और अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कर दें तो पोलैरिटीज क्रिएट हो जाएंगी, और पोलैरिटीज क्रिएट करने के तरीके जो हैं वो यहाँ पे बता रखे हैं। इफेक्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं? तो इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है जिसे रेजोनेंस भी कहते हैं, और एक हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आते हैं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट आते हैं, क्योंकि ये तभी काम करते हैं जब इसके अंदर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जैसे ही अटैक करता है उसी समय ये इफेक्ट काम में आते हैं, और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाता है या किसी तरीके से हट जाता है वहां से, तो ये इफेक्ट जो है वापस काम करना बंद कर देते हैं। तो दे ओनली कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ड्यूरिंग द अटैक ऑफ अ रिएजेंट। तो यहाँ पे जैसे एल्केन है, एल्केन का एच हटा के अगर आपने हेलोजन एटम लगा दिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो देखिए पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो पोलैरिटी क्रिएट करने के लिए हम मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं यूजिंग दिस इफेक्ट्स, जिससे पोलैरिटी क्रिएट हो और जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं जो कि पोलर हैं ये आसानी से यहाँ पे अटैक कर सके, और तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, तभी आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पाएंगे। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्योंकि कोवलेंट हैं इसीलिए यहाँ पे ये इफेक्ट्स ज़्यादा ऑपरेटिव हैं, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स वैसे भी कम रिएक्टिव होते हैं।